माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ सुप्रवीण केएस एजुकेशनल हब पे आरबीआई असिस्टेंट आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप करें भी तो किस जगह से करें, क्योंकि हर जगह पे वैकेंसी बहुत कम है। कुछ जगह पर वैकेंसी ठीक ठाक है। तो मैं इस चीज़ों पे थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो मेरा अपना ओपिनियन है, यहाँ पर रेस्ट आपका चॉइस होगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस जगह पर से अप्लाई करें। मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस में आपने क्या देखा कि वैकेंसी लगभग बहुत कम है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर की वैकेंसी ठीक ठाक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में ही है। इसके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, मेंस तो आपका चलिए दिसंबर में है, बट अगर अक्टूबर में आपका ये एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपके सामने होगा और आस पास होगा। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना ये है कि आप अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप अपने लोकेशन को दूर ना दें, क्योंकि उससे आपका कोई एक एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी आपका ज़्यादा है। तो आप अपने एरिया में जिस जगह पे आप लोकेटेड हैं, या फिर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर जो एग्ज़ाम का होगा, कमिंग एग्ज़ाम का, उसके आसपास का ही सेंटर रखें। दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का जो वैकेंसी है या फिर जो जॉब है वो काफ़ी अच्छा है। तो सवाल आपके मन में ये आना ही नहीं चाहिए कि इस एग्ज़ाम को आप दें या ना दें। आपको ये इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो बिल्कुल फिल करना है, छोड़ना नहीं है। इसका रीज़न ये है ना कि आपका हो या ना हो, एटलीस्ट आपको लेवल पता चलेगा, क्या फाइट है इस एग्ज़ाम में वो पता चलेगा, आपका क्या कैपेबिलिटी है वो पता चलेगा। तो लेफ्ट आउट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है, जैसे कि आपने ये देखा कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ पर की वैकेंसी, अब ये भी सवाल मन में रहेगा कि जहाँ पर आपका वैकेंसी ज़्यादा है तो क्या मैं उस स्टेट में जाकर के या फिर उस जगह पर जाकर के एग्ज़ाम दूँ। जैसे कि सबसे बड़ा आप देखेंगे कि मुंबई और नागपुर में मिला करके आपका टोटल 120 वैकेंसी के आसपास है, और बाकी कानपुर लखनऊ में आपने देखा कि लगभग 55 है। न्यू दिल्ली में 28 है, और कोलकाता में 22 है, गुवाहाटी में 26 है। तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर की वैकेंसी ठीक ठाक है, नॉट लेस देन 20, नॉट लेस देन 25, 30 क्रॉस कर रहा है। तो उस लोकेलिटी में आपका ठीक है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना सही रहेगा, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोई और एग्ज़ाम ना पड़ रहा हो। दूसरा पॉइंट कि इस एग्ज़ाम में इतना कम वैकेंसी है तो फाइट भी आपका उसी तरीके का होगा। तभी मैंने आपको पॉइंट आउट करा कि आपको अपना कैपेबिलिटी पता चल जाएगा कि आप अदर से फाइट कर रहे हो तो आप कितना कैपेबल हो। और आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है आपके नॉर्मली अदर एग्ज़ाम के कंपैरिजन, जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है उससे काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए, होना या ना होना ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी दूसरे सेंटर में या किसी दूसरे लोकेशन में जाके फिल करें क्या और आप उस स्टेट के वैकेंसी में अपीयर हो जाएं। चॉइस इज़ योर्स माय डियर फ्रेंड, बिकॉज यहाँ पर आपको अपना लोकेशन और अपना कमिंग एग्ज़ाम भी ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है। तो ना फिल करने वाला पॉइंट बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिएगा। फिल ज़रूर करना है, अपने लोकेशन से फिल करें और वहाँ से ही फाइट करने का कोशिश करें, और अपना जो लेवल है उसको आपको इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टफ होने वाला है कंपटीशन। काफ़ी ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, उसका रीज़न ये होता है कि कितना उस लोकेशन में फॉर्म फिल हुआ, कितना अटेम्प्ट हो पा रहा है, क्या और भी बहुत सारे सिनेरियो होता है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेन ये पॉइंट होता है ना कि आरबीआई असिस्टेंट अगर एक बार आपका हो गया तो लाइफ सेट है। इसीलिए फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, लेफ्ट आउट करने का मत कोशिश कीजिएगा, और
दूसरों को भी ज़रूर ये शेयर कीजिएगा कि फॉर्म तो ज़रूर फिल कर लें, राइट, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है ना वो बहुत ज़रूरी है देखना। मैंने बहुत किसी को देखा है कि आप अगर एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर ले लेते हैं और उस लोकेशन में आपका अगर जॉब हो जाता है तो बाद में उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने एरिया में ही रहने का ट्राई करें, क्योंकि बाद में हम लोग अक्सर वो ट्रांसफ़र और बहुत चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं और बहुत सारा ऐसा मैंने सिनेरियो देखा है जिसमें कि कैंडिडेट जॉब फाइनली रिज़ाइन कर देता है। आइदर उसको लोकेशन वो पसंद नहीं आ पाता है या फिर घर से दूर रहना या फिर बहुत तमाम तरीके का चीज़ होता है। उस सिनेरियो में उस कंडीशन में उनको लेफ़्ट आउट करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ जाता है। इसीलिए ट्राई कीजिएगा अपने लोकेशन से अपने आसपास का एरिया हो जहाँ से ये आप फॉर्म फिल करें। तो यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था कि आप इस फॉर्म को फिल करें या ना करें, इसका पूरा जवाब मैंने आप लोगों को दिया। अब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल इसको कमेंट करके बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है।